अनंत तनुता पर C6H5COONA, यहाँ पर लिख दो C6H5COONA HCl, यहाँ पर लिखो HCl तथा NaCl, यहाँ पर लिख दो NaCl की मूलर चालकता है। देखो यहाँ पर मूलर चालकता दी गई है तीनों की, कितनी है 42.4 और कितना है 426.2, इसकी होगी 426.2 और इसकी क्या है 126.0, यहाँ पर लिख दो 126.0। मात्रक क्या होता है मूलर चालकता, मात्रक भी आपको आना चाहिए। क्या होता है कुछ बच्चों को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और मात्रक नहीं लिखते जाते, मतलब एक नंबर उनका लेस हो जाता। तो मात्रक होता है इसका ओम इनवर्स मूल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए हुआ फाइनल इसका मात्रक। अब हम चलते हैं जो हमसे पूछा गया है। इसने बोला हमसे C6H5COOH की डेल्टा एम की गणना करो। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको पेस्ट कर दो, यानी यहाँ पर उतार दो। क्या करना है आपको C6H5COOH। तो हम कि इसकी किसकी गणना करनी है, डेल्टा एम की गणना। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको आयनों में तोड़ दो। आयनों में किस प्रकार टूटेगा, ये किस प्रकार टूटेगा, एक तो टूटेगा C6H5COO नेगेटिव में, है ना, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, C6H5COO नेगेटिव में, और ये H है ना ये पॉजिटिव में आएगा, H प्लस पॉजिटिव। अब देखो हमको चाहिए C6H5, यहाँ पर भी डेल्टा इनफाइनाइट लिख दिया करो क्योंकि इसका मान, इसे कहते हैं मूलर चालकता। तो ये हमें शो करना पड़ता। देखो हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए C6H5COO। तो ए कहाँ से मिलेगा, ऊपर देखो यहाँ पर है C6H5COONA। तो ए हमें इससे मिल सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लिखो यहाँ पर C6H5COONA। अब देखो ए H पॉजिटिव, ए H कहाँ से मिलेगा आपको, है कहीं पर कोई ऐसा यौगिक है इसमें जिसमें H हो, है तीनों में से, जल्दी से देखो। देखो इसमें तो है ही नहीं H, इसमें है H लेकिन इसमें नहीं है H। तो हमको ए वाला यौगिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो प्लस HCl, यहाँ पर डेल्टा इनफाइनाइट भी लिख दिया करो, डेल्टा इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो तीसरा दिया गया है ना आपको, दो तो अपने प्लस कर दिया, अब जो तीसरा दिया गया है ना आपको NaCl, इसको हमेशा माइनस करना, तीसरे वाले को हमेशा माइनस। तो यहाँ पर लिख दो डेल्टा इनफाइनाइट NaCl माइनस। इसका मतलब क्या हुआ अभी हम बताते हैं। देखो हमें चाहिए C6H5COOH, है ना। तो देखो हमने ए वाला यौगिक ले लिया और ए, देखो ए है ना C6H5COOH, वही ए है H। तो इससे तो हो गया C6H5COOH, इससे तो मिल जाएगा। अब है देखो NaCl, NaCl मैंने इसलिए बाहर किया क्योंकि NaCl हमें चाहिए नहीं था इसमें, तो NaCl मैंने माइनस कर दिया। अब NaCl इसमें माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, ए वाला टर्म्स बचेगी, और ए तो अपना मतलब C6H5COOH की मूलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, मैंने इसलिए लिखा था आपको। अब सिंपली आपको क्या करना है, मान रख दो इसमें कितना है इसका C6H5COOH मान ऊपर दिया गया 42.4, और देखो यहाँ पर HCl कितना दिया गया ऊपर, देखो 426.2। अब देखो माइनस करो, NaCl का कितना है 126। अब जोड़ दो, जोड़ के कितना आएगा, जोड़ दो जल्दी से, जोड़ के कितना आएगा 42.4, यहाँ पर 42.4, 426.2, तो कितनी हुई 6, 8, 10 का 0, 5 दशमलव कितना आया 508.6, है ना, कितना आया 508.6। तो यहाँ पर लिखो 508.6। अब देखो माइनस 126। अब आपको क्या करना है 508.6 में से 126 को माइनस करना है। यहाँ पर लिखो 508.6 माइनस करना है आपको कितना 126, यहाँ पर लिख दो 126। 6 में से 0 जाएंगे 6 बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे 2, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, यहाँ पर हो जाएंगे 2 यानी 3, तो दशमलव लगा दो कितना आया 382.6। तो यहाँ पर लिख दो 382.6। मात्रक क्या होता है इसका, क्या होता है जल्दी से बताओ, मूलर चालकता का अभी हमने बताया था ओम इनवर्स, एक तो ओम इनवर्स, और क्या होता है मूल इनवर्स, और क्या होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब इतना लॉन्ग हुआ इसका मात्रक, हमने किसी निकाली मूलर चालकता, देखो यहाँ पर C6H5COOH की, तो ए रही इसकी मूलर चालकता, है ना, बहुत आसान। अरे बहुत आसान है यार, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलो जल्दी से क्वेश्चन दूसरे की तरफ। इसमें है अपना AgNO3 कोमा KCl। तो यहाँ पर लिख दो AgNO3 सबसे पहले, तो AgNO3 KCl लिख दो, KNO3 लिख दो, बराबर का चिन्ह लगा दो जल्दी से। अब देखो इसकी डेल्टा एम का मान दिया गया है कितना, मान के रखना 133.4, 149.9, इसका कितना है 144.9। तो यहाँ पर लिख दो 144.9। देखो हमसे कहा गया है AgCl के डेल्टा एम की गणना करो। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर दो यहाँ पर। AgCl को आपको सबसे पहले ए लिख लिया करो, डेल्टा इनफाइनाइट। ये नहीं लिखोगे तो आपका आंसर फिर भी गलत माना जाएगा, क्योंकि यही तो शो करता मूलर चालकता को, ये चिन्ह शो करता मूलर चालकता को। तो इसको क्या करना है, आपको आयनों में तोड़ दो। तो क्या हुआ, Ag प्लस में टूटेगा, है ना, और क्या टूटेगा, Cl नेगेटिव में। अब मुझे बताओ ऐसा कोई यौगिक है जिसमें Ag हो, है कोई यौगिक? हाँ है, AgNO3। इसमें Ag है नहीं, इसमें Ag नहीं है, तो हम ए वाला लेंगे, AgNO3। तो यहाँ पर लिख दो AgNO3। अब देखो प्लस करो। अब कोई यौगिक है जिसमें Cl हो, है इन तीनों में से जिसमें Cl हो, है जल्दी से ढूंढो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम ए वाला यौगिक ले लेंगे, KCl। तो यहाँ पर ले लो KCl। अब देखो मैंने कहा था तीसरे वाले को हमेशा माइनस करना, ए ले लिया आपने, ए ले लिया। अब ये मतलब नहीं है इसका कि ये तीसरे नंबर का आपको माइनस करना है, मतलब ये हुआ आपने दो टर्म्स ले ली इसकी, AgNO3 यानी KCl ले लिया, ये निपट गया, ये निपट गया। अब ये रहेगा तो इसको हमेशा माइनस करना। तो यहाँ पर लिखेंगे KNO3 माइनस। एक काम और करना है आपको, इनफाइनाइट का चिन्ह लगा दो, डेल्टा एम इनफाइनाइट, डेल्टा एम इनफाइनाइट। इसका मान होता है मूलर चालकता, अनंत तनुतारा पर मूलर चालकता। बस सिंपली आपको मान रख दो इसमें। AgNO3 का कितना मान है, 133.4। KCl का मान कितना है, देखो ऊपर 149.9। अब देखो KNO3 का कितना मान है, जल्दी से देखो 144.9। अब आपको सिंपली क्या करना है, इनको जोड़ दो। कितना आएगा जोड़ के, 133.4, 149.9, 13, 9 3 12, 1 13, 7 1 8 और 2 कितने आए, 283.3। तो यहाँ पर देखो 283.3। अब देखो माइनस है तो माइनस लगाओ 144.9। अब इसे माइनस कर दो सिंपली, 283.3 को माइनस कर दो 144.9 से। 13 में से 9 जाएंगे, कितनी बचेंगे, 4, है ना। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा ये, तो ये हो जाएंगी 5। 13 में से 5 जाएंगे, कितनी बचेंगी, 8। यहाँ पर हो जाएंगी 5, 8 में से 5 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 3, और 2 में से 1 जाएगा 1। तो कितना आए, 138.4। तो फाइनली इसका जो AgCl की जो मूलर चालकता थी, मतलब इसकी मूलर चालकता थी AgCl की, कितनी आई भला, 138.4। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक नहीं भूलना, मात्रक होता है इसका ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक मत भूलना एग्जाम में देते समय, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉल्व हो गया फाइनली। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि बोले कि इसमें गुणा कैसा करते। सबसे पहला बात तो है, आपको कुछ घबराना नहीं है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दो, पे अटेंशन वन क्वेश्चन ओनली। इसमें लिखा हो BOH2, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दो BaOH2 बराबर का चिन्ह लगाओ। इसमें BaCl2, तो यहाँ पर लिख दो BaCl2, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। इसमें लिखा है NH4Cl, तो यहाँ पर लिख दो NH4Cl। अब देखो इसकी मूलर चालकता कितनी दी गई है, 524.28। इसकी कितनी है, 280, यहाँ पर लिख दो 280। इसकी कितनी है, 139.8। तो मेरे भाई आ गए थे इसलिए मुझे रुकना पड़ा थोड़ी वीडियो को, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। कितना था, NH4Cl की मूलर चालकता कितनी थी, 139.8। देखो मूलर चालकता हमेशा मात्रक होता, मात्रक मत भूलना है इसका। मैंने इसमें इसलिए लिखा क्योंकि बार बार ना लिखना ना पड़े। इसका मात्रक होता ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भला हमें क्या याद करना है इसमें, देखो
NH4OH के डेल्टा एम की गणना करो। बहुत सिंपल है, इसको पेस्ट कर दो यहाँ पर, NH4OH को यहाँ पर पेस्ट कर दो, इसे NH4OH को पेस्ट कर दो यहाँ पर। अब देखो इस आने में तोड़ दो, NH4OH के कैसे टूटेगा, NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, है ना। एक काम कर दिया करो, यहाँ पर डेल्टा इनफाइनाइट लिख दिया करो, क्योंकि इससे अच्छा लगता, क्योंकि मूलर चालकता शो करता, और आप इसकी मूलर चालकता ही नहीं कर रहे हैं, तो ये मत भूलना इसका, ठीक है, ये चिन्ह। अब तो बहुत सिंपल है इसे हल करना। अब देखो NH4, अब मुझे कोई यौगिक बताओ जिसमें NH4 हो। देखो हमें चाहिए NH4, अब कोई यौगिक बताओ इसमें है कोई, किसी में NH4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, तो हम लेंगे इस NH4Cl प्लस। अब देखो इसमें है OH, अब देखो कोई यौगिक है जिसमें OH हो, इसमें है OH, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें है OH, तो हम इसको लेंगे BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। अब मैंने बताया था, अब तीसरे को हमेशा माइनस करना, अब हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह। अब तीसरा अपने ए ले लिया, अब कौन सा बचा, अब ए बचा ना BaCl2, तो यहाँ पर लिख दो BaCl2। अब बहुत सिंपल है, अब एक गलती कर रहे हैं इसमें, वो कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ एक H, है ना, और यहाँ पर आ गए 2H, तो हम इस दो को हटाना पड़ेगा। अब 2 को कैसे हटाएंगे, हम 2 को ऐसे हटाएंगे, क्योंकि हम 1/2 से भाग देंगे, एक तो यहाँ पर पहले से ही था, हम 2 से क्या करेंगे भाग, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और आपका BaOH आ जाएगा, मतलब एक H चाहिए तो एक H ही चाहिए आपको। मैंने इसलिए किया, ये समझ में आई आपको बात। देखो इसमें था OH का होल ट्वाइस, इसमें 2H थे, और भला हमें चाहिए एक H, तो हमने क्या किया, इस 2 को काटने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से भाग किया। अब देखो यहाँ पर BaCl2, यहाँ पर है एक Cl और यहाँ पर 2 Cl, तो एक Cl में से 2 Cl तो कभी जा नहीं सकते, तो हमें इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 से भाग कर देंगे। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था, और मैंने इसलिए इसे पेस्ट किया, उतारा भी। अब आपको क्या करना है, इसका मान रख दो, NH4Cl का मान कितना है, ऊपर देखो 584, 524.28 प्लस का चिन्ह लगाओ, 1/2। BaOH का होल ट्वाइस का मान कितना है, देखो BaOH, सॉरी ये अपना गलत कर दिया, NH4Cl का मान देखो यहाँ पर है, NH4Cl का मान है 129.8, 129.8 प्लस। अब देखो BaOH2 का मान कितना है, देखो BaOH2 का मान ऊपर है 524.28, ऊपर है सबसे, इसमें 2 का भाग है तो 2 का भाग कर दो, अब माइनस का चिन्ह लगाओ। अब देखो BaCl2 का मान कितना है, जल्दी से देखो 280, तो यहाँ पर लिख दो 280, 2 का भाग है तो 2 का भाग लगा दो। अब आपको क्या करना है, सिंपली हल कर देना है इसे। यहाँ पर है 128, तो यहाँ पर लिख दो 129.8 है। अब मैंने 2 से भाग कर दिया, तो 524 कितनी बार कटेगा, 52 कितनी बार कटते, 26 बार, और 4 हैं तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 28 हैं तो आधे कर दो, इसके कितने आएंगे 14, क्योंकि मैंने 2 से भाग कर दिया, सिंपली उस बात है। अब देखो 2 को भाग किया मैंने 280, तो कितना आएगा 140, क्योंकि 140 दूनी 80 होते, तो 2 से भाग कर दिया मैंने 280 को, कितना आया 140। अब आपको सिंपली हल कर देना है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 129.8 262.14 को जोड़ दो, जोड़ो जल्दी से, 129.8 और 262.14 जोड़ दो, 4 8 1 कितनी हुई 9, 9 2 कितनी हुई 11, 6 2 कितनी हुई 8, और एक घात आई तो कितनी हुई 9 और 3, तो दशमलव लगाओ, यहाँ पर कितना आया 391.94, तो यहाँ पर लिख दो 391.94, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाओ, यहाँ पर है 140। अब देखो इसमें से ये घटाओ, कैसे घटाएंगे हम, 391.94 माइनस कितना करना है 140, तो यहाँ पर लिख दो 140, 4 में से जीरो जाएंगे, इसमें भी 9 बचेंगे, दशमलव लगाओ, 1 में से जीरो जाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो कितना आया भला अपना आंसर 251.94, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 251.94। तो ये रहा आपका किसना मूलर चालकता का मान, ठीक है। किसकी ने कर रहे थे हम जरा देखो, इसमें हमने कर रहे थे NH4OH की, तो कितना आया इसका 251.94। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक भी लिख दिया करो, ओम एन बेस मूल एन बेस सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रहा आपका आंसर।
मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें कन्फर्म की है। फिर भी आपको कोई डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक से। ये एक्चुअली क्वेश्चन ना एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया, एनसीईआरटी से, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें बोला है आपसे CaCl2 MgSO4 के डेल्टा एम के मानों की गणना करो। दिया है CO2 इतना है, ए इतना है, ए इतना है, इतना है। सिंपली आपको क्या करना है, इनके मानों की गणना करनी है। तो यहाँ पर पेस्ट करो CaCl2, यहाँ पर पेस्ट करो CaCl2, डेल्टा इनफाइनाइट लिख दो। इसे आनों में तोड़ दो जरा। आनों में क्या टूटेगा, Ca2 प्लस, और ये 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। अब जल्दी से मान रख दो। CO2 प्लस का आपका मान है देखो 119, यहाँ पर लिख दो 119.02। अब देखो Cl नेगेटिव का मान कितना है, देखो 76.3, तो यहाँ पर लिखो 76.3। अब आपको क्या करना है, सिंपली 2 का गुणा कर दो। इसमें कितना है, 6 और 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 15, मतलब कितने आए, 152.6। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 119 और 152.6। जोड़ो जरा, 6 9 2 11 हुए, 5 और 6 7 और 2, कितने आए। हाँ, ये आंसर गलत कैसे है, हाँ 271.6, कितने आए, 271.6। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 271.6। तो ये रहा आपका CaCl2 का मान, ठीक है। हम जल्दी करेंगे क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं करते मैं वीडियो, क्योंकि मेरी मोबाइल की स्टोरेज कम है। तो इसका मात्रक देख लेना, ओम इनवर्स, मूल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें बोला MgSO4 की डेल्टा एम की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दो MgSO4। अब ये MgSO4 कैसे टूटेगा आयनों में, एक तो Mg2 प्लस में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। तो Mg2 प्लस की आपको वैल्यू दी गई है, यहाँ पर देखो कितनी है, 106.0। अब देखो SO4 2 नेगेटिव की वैल्यू है आपके पास, SO4 2 नेगेटिव कितनी है, 160.0, 160.0। 106 और 160 को जोड़ो, 106 और 160 को जोड़ो, कितने आएंगे, 6 6 2, कितने आए, 266। तो यहाँ पर लिख दो 266। मात्रक क्या होता है इसका, ओम इनवर्स, मूल इनवर्स और क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये रहा भला आपका कितना, MgSO4 की मोलर कंडक्टिविटी का मान। तो हमने इस वीडियो में समझा कोलराइज भाई साहब ने कैसे हमें प्रेरित किया कि विद्युत अपघट की कम सांद्रता पर मूलत चालकता बहुत कम होती है, हम इसे ठीक से माप भी नहीं सकते। तो उन भाई साहब ने हमें एक नियम दिया जिसे कहते हैं कोलराइज नियम। तो मैंने आपको एक ही चीज़ इसमें समझाई है, समझाई कि नहीं समझाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।